क्या कंगना काला जादू करती थी? किसने लगाया था कंगना पर ये इल्जाम? कंगना क्यों एक एडल्ट फिल्म करने वाली थी? आखिर कब कंगना ने एक लड़के का रोल किया? क्या वजह थी कि कंगना एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी? बात आज बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की। कंगना रनौत का जिक्र जब आता है ना, तो एक बेहद बिंदास बेबाक हीरोइन सामने आती है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा खुलकर रखती है। देखिए, कंगना की जो जिंदगी है ना, बहुत स्ट्रगल से गुजरी है। उसके बाद वो आज इस मुकाम तक पहुंची है। हिमाचल में पैदा हुई, मम्मी पापा चाहते थे डॉक्टर बने, उनकी इच्छा थी डॉक्टर बनूं, लेकिन 12वीं फेल हो गई तो आखिरकार पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने सोचा कि चलो भाई कुछ और किया जाए, तो दिल्ली आ गई, मॉडलिंग करने लगी। लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि बेटी इस तरह से अपना कैरियर खराब करे, तो पापा से नाराजगी हो गई, तो अपना घर भी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद मॉडलिंग से भी बोर हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि काम में कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। उनको लगता था कि उन्हें फिल्मों में जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले कंगना ने थिएटर किया, और थिएटर में उन्हें सबसे पहला रोल मिला, वो एक लड़के का रोल था, और कहते हैं उस रोल में कंगना को काफी पसंद किया गया था। खैर, थिएटर के बाद जब कंगना स्ट्रगल कर रही थी तो उन्हें एक C ग्रेड की फिल्म ऑफर हुई। कंगना को लगा कि भाई काम तो कुछ है नहीं और गुजारा भी चलाना है, बड़ी माया नगरी महंगा शहर है, तो कंगना ने उस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। अब फिल्म से पहले एक फोटोशूट हुआ। कंगना फोटोशूट के लिए पहुंची तो कंगना को कपड़े दिए गए। कंगना को बहुत अजीब लगे। उसी वक्त कंगना को फिल्म गैंगस्टर का ऑफर आया और कंगना ने उस फिल्म को वहीं छोड़ दिया। गैंगस्टर साइन की और इस तरह से उनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में। आपको पता है, बॉलीवुड में शुरू में कंगना का बहुत मजाक उड़ाया जाता था, उनकी अंग्रेजी का बहुत मजाक उड़ाया जाता था। कंगना ने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात बताई, लेकिन कंगना किसी से डरी नहीं, आगे बढ़ती रही। फिल्म फैशन उन्हें जब मिली तो एक तरह से उनका कैरियर बदल गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड तक मिला। लेकिन कैरियर तो ठीक ठाक चल गया, लेकिन विवाद उससे ज्यादा रहे। कंगना का नाम शुरुआत में ही अपने से दोगुनी उम्र के एक्टर आदित्य पांचोली के साथ जुड़ा, जो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं। कहा गया कि कंगना उनके साथ लिव इन में रहती है और वही कंगना को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। खूब बहसबाजी हुई, बयानबाजी हुई। इसे लेकर इतना हुआ कि कंगना की जिंदगी में आदित्य पंचोली नहीं रहे, और आज तक भी ये झगड़ा चलता रहता है। आदित्य के बाद कंगना की जिंदगी में आए शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन। अध्ययन सुमन जो है, उनका कंगना के साथ रिश्ता रहा, रिश्ता खत्म हो गया। कुछ साल तक तो वो कुछ नहीं बोले। सालों बाद जाकर उन्होंने और उनके परिवार ने कंगना पर संगीन इल्जाम लगाए। इल्जाम ये कि कंगना अध्ययन को मारती पीटती थी, कमरे में बंद करके रखती थी, कंगना अध्ययन पर काला जादू तक करती थी। ऐसे इल्जाम लगे। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था और वो हो भी नहीं सकता था, तो इल्जाम लगे और हवा हो गए। कंगना का नाम इसके बाद अजय देवगन से भी जुड़ा। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में दोनों ने काम किया, लेकिन फिर अजय देवगन भी शादीशुदा थे। काजोल के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी। ये रिश्ता भी जो है बहुत वक्त तक नहीं रहा, लेकिन कंगना के साथ एक शख्स का नाम जब जुड़ा ना, तो खूब बवाल हुआ। वो शख्स थे ऋतिक रोशन। कहा गया कि फिल्म गाइड्स के दौरान ऋतिक और कंगना जब एक दूसरे के करीब आए, उसी वजह से ऋतिक ने सुजैन से तलाक ले लिया। हालांकि इस बात की पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन ऋतिक और कंगना के अफेयर का पता भी सालों बाद ही चला था, जब कंगना ने अपने इंटरव्यू में ऋतिक को सिली एक्स कह दिया था, यानी मेरा पूर्व प्रेमी। इससे ऋतिक भड़क उठे, खूब बयानबाजी हुई, मेलबाजी हुई, पुराने मेल निकाले गए, मीडिया में सर्कुलेट किए गए, खूब किस्से किए गए। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछला और कुछ नहीं। अब देखिए, कंगना के विवादों का जब जिक्र होता है तो जिक्र करण जौहर का होना भी जरूरी है। कंगना ने करण जौहर पर इल्जाम लगाया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ सितारों के बच्चों को ही लॉन्च करते हैं, वो नेपोटिज्म का झंडा बुलंद किए हुए हैं। कंगना ने उन्हें मूवी माफिया तक कहा। इस बात को लेकर कंगना और करण में कोल्ड वार चलती रहती है। हालांकि नेशनल अवार्ड जब मिले तो कंगना को भी अवार्ड दिया गया और करण जौहर को भी अवार्ड दिया गया, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों के बीच जो तल्खियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन कंगना को लेकर जितने विवाद हुए, जितनी कंट्रोवर्सी हुई, वो शायद ही कहीं और होगी। लेकिन कंगना के बारे में एक बात तो है कि वो अपने दम पर अपना नाम बनाने में कामयाब रही हैं, और यूं ही नहीं, उन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है। तो ये थी कंगना के कुछ किस्से। आपको कंगना कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।